पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को इस मर्तबा खुफिया रखा जाएगा। मतलब नॉर्मली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस होते हैं, प्लेयर्स को किन कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं ये पब्लिक किया जाता है, लेकिन इस मर्तबा पीसीबी ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नहीं होगा। पीसीबी ने कल इनकलाबी तब्दीलियां अनाउंस की और उस अनाउंसमेंट में पीसीबी ने ये बताया कि डिफरेंट फॉर्मेट वाइज प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, चूँकि हर फॉर्मेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है और वो चाहता है कि हर फॉर्मेट के प्लेयर्स का जो रोल है वो डिफाइंड हो और उन्हीं रोल्स के मुताबिक उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलें। लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिकली अनाउंस नहीं होंगे। मतलब आपको इस बार नहीं पता लगेगा कि बाबर आजम किस कैटेगरी में है, रिजवान किस कैटेगरी में है, शाहीन शाह अफरीदी किस कैटेगरी में, हारिस रऊफ किस कैटेगरी में, शादाब खान किस कैटेगरी में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जब इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज नहीं आती थी टूर्नामेंट्स में तो लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार फ़लाँ प्लेयर तो इतनी तनख्वाह लेता है इस कैटेगरी में, फ़लाँ प्लेयर तो इतनी तनख्वाह लेता है इस कैटेगरी में और इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब वो आप शायद ना कर पाएँ क्योंकि आपको ये बात मालूम नहीं होगी कि कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मालूम होगी और ये डॉक्यूमेंट सीक्रेट रखा जाएगा। अब यहाँ पर कैटेगरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और कई सवालात ये कैटेगरीज खड़े करती हैं। सबसे पहले तो कल भी मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर एक मरतबा बताता हूँ कि कैटेगरीज कौन सी हैं। कैटेगरी पहली जो है वो ए बी है, जिसमें टेस्ट और वनडे के प्लेयर्स होंगे। फिर आपकी ए कैटेगरी है जिसमें सिर्फ टेस्ट के प्लेयर्स होंगे। फिर बी सी कैटेगरी है जिसमें वाइट बॉल के प्लेयर्स होंगे जो सिर्फ ओडीआई और T20I के लिए होंगे। फिर एक कैटेगरी है कैटेगरी डी, बल्कि एक कैटेगरी सी भी है जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ T20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे, सिर्फ T20I फॉर्मेट के लिए होंगे। फिर कैटेगरी डी है जिसमें यंग प्लेयर्स को रखा जाएगा और उन पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो ये 5 कैटेगरीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन पता नहीं लगेगा कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला बन सकती है। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम टेस्ट की जो कैटेगरी है उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें टेस्ट में प्लेयर्स चाहिए और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा भी देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो ज़्यादा मुआवजा कितना होगा। 50 लाख, चलें एक आइडिया लगाते हैं कि 50 लाख या चलें 55 लाख, क्योंकि लास्ट कैटेगरी ए जो 2023 में प्लेयर्स की नेगोशिएशंस के बाद डिसाइड हुई थी तो वो कहीं 55-60 लाख के करीब ए कैटेगरी वालों को मिल रहे थे। तो हम एज्यूम करते हैं कि टेस्ट प्लेयर को फॉर लेट्स से 55 लाख रुपए मिलता है माहाना, ठीक है। अब उस प्लेयर के पास फ्रेंचाइज लीग खेलने की एज सच परमिशन नहीं होगी। चले मैच फ़ीस भी लगा लें कि भाई मैच फ़ीस भी उनको मिल गई, डोमेस्टिक भी आप लगा लें, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी, सारी चीज़ें। अगर आप उसको कंपेयर करें फ्रेंचाइज लीग से, दुनिया में 22 से 23 फ्रेंचाइज लीग्स हो रही हैं इस वक्त। हर महीने एक फ्रेंचाइज किसी कंट्री में फ्रेंचाइज लीग हो रही होती। दूसरी जानिब, अभी टेस्ट प्लेयर पर आप रहें, दूसरी जानिब T20 प्लेयर्स को ये इजाज़त होगी कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें जिनकी डिमांड है। एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में, मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ, एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में करीबी कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनसे मेरी हाय हेलो है, बातचीत है। एक सीज़न अगर आप बैठे हुए भी हैं ना, मतलब आपने उस सीज़न में खेला भी नहीं है, आप तकरीबन 60-70 लाख रुपए की एक गाड़ी निकलवा सकते हैं सिर्फ एक सीज़न बगैर खेले की बात कर रहा हूँ मैं। वो पूरा सीज़न आप बैठे रहे, 60-70 लाख रुपए की आप गाड़ी निकलवा सकते हैं वो सीज़न में सिर्फ बैठे बैठे। तो सोचें सीज़न खेलने वाले और ये सोचें कि स्टार प्लेयर्स जिनको करोड़ों रुपए मिलते हैं वो एक सीज़न में कितना बना रहे हैं। और ऐसी कई लीग्स दुनिया भर में जहां आप डॉलर्स में भी पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में तो आप चलें PKR में कमाते हैं, बाहर आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। तो आप उसको मैच किस तरीके से करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट प्लेयर है, वो अपने साथी T20 प्लेयर को देखता है और वो ये कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट को अपनी बॉडी भी दे रहा हूँ, अपनी एनर्जी भी दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ और ज़्यादा दे रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा जान लगती है, मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। और एक T20 प्लेयर जो मुझसे कंपैरेटिवली कम जान लगा रहा है वो कितने पैसे कमा रहा है। इस कंपैरिजन को किस तरीके से इक्वलाइज़ किया जाएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा। और फिर उस इक्वलाइजेशन के बाद क्या खिलाड़ी इस पर मतलब सेटिस्फाइड होंगे
ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो ये चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि एक तरफ आप बात करें कि हम टेस्ट क्रिकेट की जो कैटेगरी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देंगे, दूसरी जानिब आप T20 प्लेयर जो स्पेशलिस्ट T20 प्लेयर्स उनको कह रहे हैं आप फ्रेंचाइज लीग खेलें जाकर, तो फिर यकीनी तौर पे उनके पास पैसे के मुकाबले में दुनिया भर में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं। आप जाकर देखें, हर मुल्क की एक अपनी लीग है। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL से हटा दिया जाए, IPL में हम नहीं जाते, उसके अलावा अगर आप दुनिया भर में लीग्स देखें तो आपके पास CPL है, आपके पास BPL है, आपके पास ILT20, आपके पास D100 है, आपके पास BBL है, आपके पास LPL आ रही है वो है, उसके अलावा T10 टाइप की लीग्स हैं, बहुत सारी लीग्स हैं। अमेरिका में एक लीग हो रही है, तो इस तरीके की कई लीग्स हैं। साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है। तो इन लीग्स में अगर वो जाकर पार्टिसिपेट करते हैं और डॉलर्स में पैसे कमाते हैं तो यकीनी तौर पे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और उस चीज़ को देखकर आपके पास प्लेयर कन्विंस करने का जो चैलेंज है वो ज़रूर होगा कि आप प्लेयर को क्या इंसेंटिव्स देकर कन्विंस करते हैं कि वो आपके लिए टेस्ट क्रिकेट खेलें और अपनी जो बॉडी है, अपनी एनर्जी है, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए वक्फ कर दें। तो आप इस चीज़ को खुफिया रखें या जो भी रखें, बट ये चीज़ मार्केट में कहीं ना कहीं से आ ज़रूर जाएगी, क्योंकि इसमें बज़ाहिर प्लेयर्स के दरमियान जो है वो इख्तलाफात भी हो सकते हैं।